दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह आप उठ कर देखें और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोप सब एक ही वजह से रुक गई हो। न लैपटॉप चल रहे हो, न फोन्स, न इलेक्ट्रिक कार्स, न सैटेलाइट। ये सब कुछ तब हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से, और वो है माइक्रोचिप। और हैरत की बात ये है कि ये चिप गोल्ड या तेल की तरह हर जगह नहीं मिलती। इसकी दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई एक छोटे सी आइलैंड के कंट्रोल में है, एक ऐसा आइलैंड जिसका नाम ताइवान है। दोस्तों आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन आज के दौर में दुनिया का 90% से ज्यादा एडवांस चिप सिर्फ एक छोटे से आइलैंड ताइवान में बनता है। मतलब अगर कल को ताइवान रुक गया तो ना आपका स्मार्ट मोड चलेगा, न टेस्ला की कार, न नासा का रॉकेट, और ना ही अमेरिका की मिलिट्री सैटेलाइट। और सबसे हैरत की बात यह है कि ताइवान सिर्फ 2.3 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन उसकी इकोनॉमी दुनिया के हर सुपर पावर को अपनी तरफ खींच रही है। आज चाइना ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा कहता है, अमेरिका उसे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और दुनिया ताइवान को टेक्नोलॉजी का दिल समझती है। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक छोटा सा आइलैंड दुनिया के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया, और क्यों ताइवान आज 2025 में दुनिया का सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन का सेंटर है। दोस्तों ताइवान की कहानी समझने के लिए 1949 के चाइनीज सिविल वॉर तक जाना पड़ेगा, जब माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने मेनलैंड चाइना पर कब्जा कर लिया तो उनके अपोनेंट चियांग काई-शेक और उनकी नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान भाग गई। यहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, और तब से ताइवान और चाइना दोनों अपने आप को असल चाइना कहते रहे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ताइवान एक अलग डेमोक्रेटिक मुल्क की तरह चल रहा है। ताइवान की पॉपुलेशन सिर्फ 2.3 करोड़ है। ये कराची से भी छोटी, लेकिन इसका जीडीपी 2024 तक $850 बिलियन क्रॉस कर गई थी। अगर पर कैपिटा जीडीपी देखे तो ताइवान का लेवल $36,000 से ज्यादा है, जो पाकिस्तान के मुकाबले में 15 गुना ज्यादा है। ये डेटा हमें बताती है कि ताइवान अपनी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर कितना डिपेंड करता है। ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सेंटर है। आज की दुनिया में जितना भी डिजिटल डिवाइस है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार हो, बोइंग का एयरप्लेन हो, या अमेरिका के डिफेंस मिसाइल, सब एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर चलती है। और वो चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेकिन असद तक सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ताइवान दुनिया की 65% से ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाती है, और एडवांस माइक्रोचिप जो AI डिफेंस और 5G में लगती है, उनका सिर्फ 90% ताइवान से आता है। दोस्तों ताइवान की ये अकेले कंपनी 2024 में $70 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर चुकी थी। मतलब ताइवान पर दुनिया की पूरी डिजिटल इकोनॉमी डिपेंड करती है। अगर कल को ताइवान की फैक्ट्रीज रुक जाती तो सिर्फ एप्पल या सैमसंग का फोन नहीं, बल्कि अमेरिका के सैटेलाइट और यूरोपियन डिफेंस सिस्टम तक डार्क में चले जाएंगे। और इसी वजह से ताइवान एक छोटे से आइलैंड होते हुए भी दुनिया का सेंटर बन गया है। एक तरफ चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जितने भी एलाइज ताइवान को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देते हैं। यानी ताइवान न सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट बन गया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेमीकंडक्टर चिप असल में होता क्या है। सिंपल लफ्जों में चिप एक छोटी सिलिकॉन की प्लेट होती है जिसमें बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर लगते हैं। ये ट्रांजिस्टर बिजली को ऑन और ऑफ करते हैं जैसे छोटे छोटे डिजिटल स्विचेस, और इसी वजह से कंप्यूटर सोचता है, मोबाइल चलती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा प्रोसेस करती है। आज की दुनिया में चिप नया गोल्ड है। जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल दुनिया की इकोनॉमी चलाता था, वैसे 21st सेंचुरी में चिप चलाती है इस दुनिया को। अगर ऑयल खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, लेकिन अगर चिप ना मिले तो पूरी डिजिटल दुनिया रुक जाएगी। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल सेमीकंडक्टर का टोटल मार्केट साइज 2024 में $630 बिलियन था, और एस्टिमेट है कि 2030 तक ये $1 ट्रिलियन से क्रॉस करेगा। सिर्फ एक फोन बनाने के लगभग 1400 डिफरेंट चिप्स इस्तेमाल होते हैं, और इनमें से बहुत से चिप्स ताइवान में बनती है। लेकिन चिप्स बनाना दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दोस्तों एक एडवांस चिप्स में 20 बिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर फिट होते हैं,
और हर ट्रांजिस्टर का साइज इंसान के बाल से 50,000 गुना छोटा होता है। इस चिप को बनाने के लिए एक मशीन चाहिए होती है जिसे EUV लिथोग्राफी मशीन कहते हैं, और ये मशीन दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती है जो नीदरलैंड की कंपनी है ASML। एक मशीन की कीमत $200 मिलियन तक होती है और ये मशीन सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड कस्टमर को मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा कस्टमर ताइवान की ये कंपनी है। चाइना ने 10 सालों में अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर $150 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ दरमियानी लेवल चिप बना पाती है, मतलब 28 नैनोमीटर या इससे ऊपर, जबकि ताइवान और साउथ कोरिया 3 नैनोमीटर और अब 2 नैनोमीटर तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, क्योंकि अमेरिका ने नीदरलैंड की कंपनी को बैन कर दिया है कि वो चाइना को EUV मशीन सप्लाई ना करे, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ताइवान की पावर सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है जो पूरी दुनिया को डिजिटल इकोनॉमी को चलाने के लिए चाहिए, और इसी वजह से ताइवान पर कब्जा करना चाइना के लिए एक ड्रीम है और ताइवान को प्रोटेक्ट करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज TSMC सिर्फ ताइवान की एक कंपनी नहीं रही बल्कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का सेंटर है। 2025 के Q2 में फाउंड्री मार्केट का रिकॉर्ड रेवेन्यू $41.7 बिलियन तक था और TSMC ने उसमें से $20.24 बिलियन कमाकर मार्केट शेयर को 70% के करीब ले लिया। ये नंबर बताती है कि एडवांस चिप्स का बहुत बड़ा हिस्सा अब ताइवान के कंट्रोल में है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से 2025 में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस कंपनी ने अपनी ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट ड्रामेटिकली बढ़ा दी। कंपनी का प्लान अब तक के इन्वेस्टमेंट मिलाकर तकरीबन $165 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें अरिज़ोना का मल्टीपल कस्टमर और पैकेजिंग और R&D सेंटर शामिल है। इस स्टेप का मकसद सप्लाई डिसरप्शन से बचना और यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत करना है। दूसरी बड़ी चीज ASML और एक्सपोर्ट की कंट्रोल की है। नीदरलैंड की ASML जो दुनिया के सबसे एडवांस EUV लिथोग्राफी मशीन बनाती है, उन पर 2024 और 25 में अपडेटेड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग गए, जिन्होंने चाइना की एक्सेस को लिमिटेड कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि चाइना के सबसे कटिंग एज टूल मिलना मुश्किल हो गया और उनकी एडवांस मोड मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड स्लो हुई। दोस्तों, चाइना ने हर हाल में अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की। रिसेंट रिपोर्ट दिखाती है कि चाइनीज फाउंड्रीज जैसे SMI से अब डोमेस्टिक DUV टूल्स और मल्टी पैटर्निंग टेक्निक टेस्ट कर रहे हैं और शंघाई बेस्ड स्टार्टअप एडवांस मशीन ट्रायल पर ले रही है। मगर एक्सपर्ट कहते हैं कि कमर्शियल स्केल और रिलायबल हाई एंड प्रोडक्शन अभी 1-2 साल या ज्यादा दूर नजर आता है। ये गैप ही चाइना को आज भी वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्शन में पीछे रखती है। दोस्तों, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल थ्रेड ये है कि ताइवान खुद अपनी डिफेंस बढ़ा रहा है। 2025 में ताइवान की लीडरशिप ने डिफेंस एग्जीबिशन, सिविल डिफेंस मैनुअल और इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन को तेज किया है। आखिर में अमेरिका और उसके एलाइज ने सेमीकंडक्टर रेजिलियंस को नेशनल सिक्योरिटी का मामला बना दिया है। दोस्तों, अमेरिका की इस पॉलिसी शिफ्ट का मतलब ये है कि ताइवान को स्ट्रेटेजिकली प्रोटेक्ट करना अब सिर्फ सिंपैथी नहीं बल्कि इकोनॉमिक और मिलिट्री जरूरत भी बन चुकी है। 1949 की हिस्ट्री ने ताइवान को एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी, लेकिन 2025 में उसकी असली ग्लोबल इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन कंट्रोल की वजह से है। ताइवान का मार्केट डोमिनेंस, ASML बेस्ड टूल कंट्रोल, चाइना के डोमेस्टिक टूल ट्रायल्स, ताइवान के डिफेंस बिल्डअप और US की एग्रेसिव सप्लाई चेन पॉलिसीज, इन सब चीजों ने आज का जियोपॉलिटिकल बिल्कुल खतरनाक बना दिया है। छोटी सी आइलैंड पर बड़ा ग्लोबल टग ऑफ वार बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इन सब इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजिकल जंग का ग्राउंड रियलिटी पर क्या असर हुआ है। 2025 में ताइवान स्ट्रेट सिर्फ एक इकोनॉमिक चौक पॉइंट नहीं रही बल्कि सबसे ज्यादा मिलिट्रिलाइज रीजन बन चुका है। इस साल के सिर्फ पहले 8 महीनों में चाइना ने ताइवान के अराउंड 350 से ज्यादा
ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सोर्टिस के और बहुत से वारशिप को स्ट्रेट के अंदर डिप्लॉय किया है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो बीजिंग ताइवान पर मेंटेन करना चाहता है। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक 2025 तक हर महीने एवरेज 40 से 50 चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस रहे हैं। अब हर टाइम चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना का दुश्मन अमेरिका ने भी अपना जवाब मजबूत किया है। इस साल जुलाई 2025 में यूएस नेवी ने अपना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, इसका नाम USS जेराल्ड और पोर्ट को ताइवान के पास साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप भी अब ताइवान के इशू में वॉइस उठा रहा है। जर्मनी और यूके ने अपने डिफेंस व्हाइट पेपर में ताइवान स्ट्रेट को ऑफिशियली एक ग्लोबल कंसर्न डिक्लेयर किया। यूरोपियन कंपनीज जो ताइवान के चिप्स पर हेवीली डिपेंड करता है वो ओपनली कह रही है कि स्ट्रेट की स्टेबिलिटी उनके लिए सर्वाइवल का मसला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ ताइवान खुद भी खामोश नहीं बैठता। 2025 में ताइवान ने अपना डिफेंस बजट $26 बिलियन तक पहुंचाया, जो GDP का 2.6% है। ये ताइवान का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है। साथ ही ताइवान ने 1 लाख सिविलियन को सिविल डिफेंस ट्रेनिंग में एनरोल किया। ये ताइवान का क्लियर मैसेज है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का हब नहीं बल्कि अपनी सॉवरेनिटी के लिए खुद भी रेडी है। तो दोस्तों, आप खुद सोचे, एक छोटी सी आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन कराची से भी कम है, उसने कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों को एक टेबल पर बैठने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक चिप्स और इकोनॉमी की नहीं, ये कहानी है पावर, आइडेंटिटी और सर्वाइवल की। और शायद इसीलिए एक्सपर्ट ताइवान को वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट कहते हैं। अगर कल को ताइवान स्टेट में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका असर सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आपके स्मार्ट मोड से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज तक सब कुछ इम्पैक्ट होगा। इसलिए ताइवान की कहानी समझना मतलब आज के जो पॉलिटिकल का दिल समझना है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर तीनों टकरा रही है, और जहां से फ्यूचर डिसाइड होगा कि डिजिटल एज किसके कंट्रोल में होगा। लेकिन ताइवान की इम्पोर्टेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रही, ये आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी का भी मसला है। एक तरफ चाइना कहता है कि ताइवान हमारा मुल्क का हिस्सा है, दूसरी तरफ ताइवान अपनी डेमोक्रेसी और फ्रीडम पर फख्र करता है, और बीच में फंसा हुआ है पूरा वर्ल्ड जो ताइवान पर डिपेंड करता है। 2025 ने ये क्लियर कर दिया है कि ताइवान सिर्फ एशिया का मसला नहीं बल्कि एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है। हर मिसाइल टेस्ट, हर नेवल ड्रिल और हर चिप एक्सपोर्ट एक नई जियो पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों, अगला वर्ल्ड वार ऑयल के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, बल्कि एक सिलिकॉन चिप के लिए भी हो सकता है, और उस चिप्स का सेंटर है ताइवान। और आप सोचिए, एक छोटी सी आइलैंड जो मैप पर एक नुक्ता लगती है, आज दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों को एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर रही है। ये है ताइवान का असली पावर। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि जब दुनिया का फ्यूचर एक छोटी सी चिप पर डिपेंड करता है तो क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं? अगर हाँ, तो इसका असली फायदा किसके हाथ में होगा, ताइवान के, चाइना के या अमेरिका के? तो क्यों सोच रहे हो? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।